हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज है 5 अक्टूबर 2025 और वीकेंड है। तो जिस प्रकार हम हर एक वीकेंड को ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करते हैं, सेक्टर एनालिसिस करते हैं, पता करते हैं कौन सा सेक्टर आगे परफॉर्म कर सकता है, कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सेक्टर वीक है, और उसके अंदर के स्टॉक को एनालाइज करते हैं। देन पता करते हैं कौन सा स्टॉक में हमें आगे पोटेंशियल दिख रही, कहाँ पे हमें पोजीशन बिल्ड करना चाहिए, कहाँ पे हमें फोकस रखना चाहिए, कि कौन से स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखना चाहिए। तो हर एक चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए डिटेल एनालिसिस करते हैं ओवरऑल मार्केट का क्या लग रही है अगले दिन पे। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे। ओके ट्रेडर्स, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब भी मार्केट डाउनसाइड की ओर जाती है तो एक ट्रेडर का काम बढ़ जाता है वीकेंड के डे पे। तो फिर जब डाउनसाइड को जाती है तो नया वॉच लिस्ट बनाने को और कहाँ पे स्ट्रेंथ बच रही है, कहाँ पे वीकनेस आ रही है, इस तरह का वॉच लिस्ट अपने लिए बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम अगली बार जब मार्केट ओपन हुए तो हम वहाँ पे फोकस रख सकें। तो अभी निफ्टी का बात करते ओवरऑल मार्केट के ऊपर बातें करते, देन आगे हम बढ़ेंगे सेक्टर एनालिसिस की तरफ। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर लगा रखा है, जो कि अप साइड में 2 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज है, देन 200 एज मूविंग एवरेज है। डाउन साइड की ओर आरएस है, जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो एक रेशियो चार्ट है जिसे हम निफ्टी 500 के साथ कंपेरिजन कर रखे हैं। यानी कि निफ्टी 500 के कंपेरिजन में जो स्टॉक, जो सेक्टर है, वो आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये अपसाइड की ओर होगा यानी रेड लाइन के ऊपर होंगे तो यानी कि परफॉर्मेंस अपसाइड की ओर है, यानी आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। अगर डाउन साइड की ओर है तो वहाँ पे वीकनेस है, यानी कि बिग इंस्टीट्यूशनल वहाँ पे सेल कर रहे हैं। मार्केट में हमें उस तरह का स्टॉक से बच के रहना होगा। अपने पोर्टफोलियो में उस तरह का स्टॉक अभी फिलहाल नहीं डालना चाहिए। यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और प्रीवियस कई वीडियो आप देखे होंगे। तो हमने ये एक इम्पॉर्टेंट बात कहा था कि ट्रेड्स हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे 24,360 के लेवल पे आता है निफ्टी के अंदर। तो 24,060 के लेवल के पास में हम 2 बार आए और यहाँ से देखेंगे तो हम लोग बाउंस लिए, देन वापस हम लोग इसके पास आए, वापस बाउंस लिए, और यहाँ पे हम लोग ये ब्लैक लाइन जो 50 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर हम लोग एक बार शार्पली गए, लेकिन वापस से सेलिंग देखने को मिला और वापस हम लोग इस सपोर्ट जोन के आसपास आ चुके हैं और यहाँ से एक बार के लिए बाउंस हम लोग लिए हैं और इस 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सस्टेन कर पाते या नहीं कर पाते हैं। अगर सस्टेन नहीं कर पाए तो वापस हम लोग हाई चांस है कि 200 मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करने जा सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा ट्रेडर्स। तो बिल्कुल आप अगर पोजिशनल ट्रेडर है या फिर स्विंग ट्रेडर है तो आपके लिए कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का बात करें तो 24,344 के पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट ब्रिज करता है इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को तो आप अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके नीचे या फिर नियर बाई रखिए। तो यहाँ पे अभी तक बिल्कुल ऐसा क्लियर नहीं है कि हम लोग डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में, क्योंकि मार्केट अभी बिल्कुल रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा ट्रेडर्स। एक इम्पॉर्टेंट रेंज के अंदर हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। लगभग 12 मई 2025 से लेकर के आज 3 अक्टूबर 2025 तक का जो है एक रेंज बन चुका और यह एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। अगर आइदर साइड कहीं भी हम लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देते हैं तो एक नया अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा यदि आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। तो आते हैं निफ्टी 500 के अंदर में। निफ्टी 500 है एक ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है जिसे एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये निफ्टी 500 का आप चार्ट देख रहे हैं, नीचे ये लाइन फ्लैट हो गया क्योंकि हम निफ्टी 500 से ही कंपेरिजन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स तो एक इम्पॉर्टेंट गैप बना, देन उसके बाद अभी तक हम लोग इस गैप को फिल नहीं कर पाए और सस्टेन करने का कोशिश करें, तो यह एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे अभी हम लोग अप ट्रेंड में ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक रेंज बन चुका है अभी तक। जिस प्रकार निफ्टी के अंदर है वह इसी प्रकार निफ्टी 500 के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट रेंज है और अभी तक हम लोग निफ्टी 200 जो मूविंग एवरेज है 200 उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो हम लोग एक बार के लिए नीचे ब्रिज किए थे, लेकिन वापस हम लोग बाउंस लेकर के अपसाइड की ओर आ गए हैं। तो हाई चांस है कि अगर हम लोग अपसाइड की ओर जाते हैं तो शॉर्ट टर्म में ये अपसाइड की ओर मूवमेंट पकड़ लेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी फिलहाल एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल पोजिशनल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर है तो आप बिल्कुल वेट करिएगा आइदर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देने का, देन आप उसके बाद पोजीशन बिल्ड करेंगे।
तो काफ़ी अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में। तो फिलहाल अभी ये चॉपीनेस और रेंज बाउंड से वेट करिए मार्केट में। निफ्टी स्मॉल कैप का एक बार बात कर लेते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर देखेंगे तो एक अच्छा वापस से अपसाइड को रैली देखने को मिला था, बट वापस से हम लोग फॉल करके ये निफ्टी स्मॉल कैप 200 मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कहीं हम लोग कंसोलिडेट करें। और आरएस का बात करें तो यहाँ पे निगेटिव है, यानी कि अभी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल बड़ा फंड यहाँ पे कोई ऐड नहीं कर रहा है। जब भी अगर ऐड होता है ये आरएस अब अपसाइड को पॉजिटिव देखने को मिलता है। जिस प्रकार यहाँ से 50 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया, देन एक अपसाइड को रैली दिया, देन आरएस काफ़ी अच्छा अपसाइड को ट्रेंडिंग रहा। देन वापस जब आरएस निगेटिव हो गया और प्राइस 50 मूविंग एवरेज को ब्रिज करके नीचे चलने लगा, देन ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में और थोड़ा सा वीकनेस का साइन रहता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप पोजिशनल ट्रेडर है तो इस रेंज के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देने का बिल्कुल वेट करिए। निफ्टी मिड कैप के अंदर आते हैं एक बार। मिड कैप 100 का चार्ट पैटर्न देखते हैं। मिड कैप में भी देखेंगे ट्रेडर्स तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट रेंज के अंदर कंसोलिडेट होते दिखेगा आपको। यहाँ पे सिंपल सा एक रेंज बना हुआ है इसमें भी, और इस रेंज के अंदर अभी हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो यहाँ भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। तो ट्रेडर्स ओवरऑल मार्केट देखने से बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि अभी हम लोग रेंज बाउंड रहेंगे, और रेंज बाउंड अभी चल रहा है। तो मार्केट में अगर आप नए ट्रेडर हैं तो एक बार के लिए इस तरह का सेटअप को यूज करिए और हाई परफॉर्मेंस स्टॉक, हाई परफॉर्मेंस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि जो सेक्टर ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा या फिर जो स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा वहाँ पे बायर ऑटोमेटिक वहाँ पे बाइंग करेंगे। जो भी इंस्टीट्यूशनल है वहीं पे पैसा डालेंगे। जो वीक स्टॉक है, जहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से हम अपने सेटअप के साथ यूज करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर, स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो बारी बारी से हम हर एक सेक्टर को एनालिसिस करेंगे। तो ट्रेड सबसे पहले निफ्टी डिफेंस का बात करें तो प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे तो आपको देखा होगा कि हम लोग डाउन साइड की ओर थे और ये आरएस निगेटिव था। तो हमने बोला था बिल्कुल वेट करना अभी, और यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर हम लोग अपसाइड की ओर सस्टेन करते हैं देन उसके बाद हम सोचेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो एक बार हम लोग बाउंस लिए और वापस 50 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। देन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आती है और आरएस एक बार पॉजिटिव हो जाता है तो फिर आप ये क्लियर हो जाएगा कि व्यू किया अब हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे। तो फिलहाल अभी हमको वेट करना चाहिए इस सेक्टर के अंदर में। निफ्टी मेटल जो है कि निफ्टी मेटल सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि सबसे पहले ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। तो निफ्टी मेटल का आप ETFs के थ्रू भी जान सकते हैं। आपको पता नहीं कि ETFs के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ETFs होती है, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर भी हमने इसके बारे में वीडियो डाल रखा, और उसके अलावा इस चैनल पर भी लर्निंग वीडियो हमने इस पर डाल रखा है कि ETFs क्या होती है, तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है निफ्टी मेटल के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपसाइड की ओर मूवमेंट पकड़ रही है, और हम लोग ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट कर चुके एक बार के लिए और ब्रेकआउट देने के सक्सेस रहे हैं। तो मेटल सेक्टर हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे आरएस पॉजिटिव हो चुका है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे क्रॉस ओवर, इसको गोल्डन क्रॉस ओवर भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है ट्रेड्स। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है सेक्टर है। तो फिर हम इसे नए वॉच लिस्ट में अंदर हम ऐड कर लेते हैं। निफ्टी मेटल आगे चलते हैं। PSU बैंक के अंदर में देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट किए। कंसोलिडेशन के बाद वापस हम लोग एक स्ट्रॉन्ग आरएस यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपसाइड की ओर। प्राइस अपसाइड की ओर हायर हाई बनाते हुए दिख रहा है, जो कि अपसाइड की ओर जा रही है। तो आप अगर मार्केट में पता नहीं है आपको कि किस स्टॉक के अंदर जाना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा देर और रुकेंगे तो हम इस वीडियो के अंत तक पहुँचते ज़रूर आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह का स्टॉक आपको सिलेक्ट करना चाहिए ट्रेड करने के लिए। देन इसके अलावा आप ETFs के थ्रू भी इस सेक्टर में जा सकते हैं। तो हम अपने नए वॉच लिस्ट के अंदर इसे भी ऐड कर लेते हैं। CNX PSU बैंक आगे चलते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल
हमारे लिए इस तरह का चार्ट पैटर्न अच्छा नहीं है, तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। CPSE बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अभी। CPS पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यहाँ भी हमें अवॉइड करना चाहिए अभी। कैपिटल मार्केट जो कि एक ट्रेंडिंग सेक्टर रहा है, अभी फ़िलहाल में यहाँ पे देखा जाए तो एक डाउनसाइड की ओर ट्रेंड बन रही है, और ये बोल सकते हैं कि ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देने का, और ये RS पॉजिटिव होने का, देन प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करती है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये एक रेंज के अंदर डाउनसाइड की ओर जा रही है, लोअर हाई लोअर बनाते हुए, तो हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए फिलहाल के लिए। निफ्टी इंडिया टूरिज्म के अंदर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेंज था, देन इसका ब्रेकडाउन आ चुका, और प्राइस अभी 5200 मूविंग एवरेज को अभी हम लोग जस्ट टेस्ट किए हैं। तो आई थिंक कि अगर टेस्ट करने के बाद हम लोग वापस से सस्टेन कर जाते हैं और अपसाइड की ओर हायर हाई बनाते हुए जाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे वीक है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। निफ्टी कमोडिटी के अंदर में भी देखेंगे तो ये अप ट्रेंड आ चुका है, और धीरे धीरे ये अपसाइड की ओर जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल हमारे लिए सेक्टर रहेगा वो जो ऑल टाइम हाई के आसपास हो, या फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दे चुका हो। अभी फ़िलहाल ये ऑल टाइम हाई के नीचे चल रहा है, तो ये अगर लेफ्ट साइड में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो हमें इस तरह का सेक्टर से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एनर्जी सेक्टर वीक है। इंफ्रा अभी फ़िलहाल फ्लैट चल रही है। टोटल मार्केट, बैंक निफ्टी यहाँ पे अभी भी वीक चल रही है। निफ्टी इंडिया डिजिटल रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, तो अभी हमें वेट करना चाहिए ब्रेकआउट का। IPO सेक्टर जो कि हमने प्रीवियस कई वीडियो में इसके बारे में बात किया, ट्रेडर्स की, एक इम्पॉर्टेंट अप ट्रेंड में जा रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज का बार बार सपोर्ट लेता, और बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाउंस वापस हम लोग 50 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके हाई चांस है कि हम लोग अपसाइड की ओर जाएंगे। और यहाँ पे RS भी काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड की ओर ट्रेंडिंग दिख रहा है, तो हमें इस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए और अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए निफ्टी IPO। ओके, आगे बढ़ते हैं। निफ्टी EV के अंदर में भी काफ़ी अच्छा अपसाइड की ओर ट्रेंडिंग यहाँ पे RS दिख रही है, तो इसे भी हम अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। निफ्टी EV का भी ETFs मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से अपने पोर्टफोलियो के लिए वो लोड कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर वीक है। निफ्टी 50 अभी। फाइनेंस सेक्टर में भी अभी फ्लैट चल रही है। IT सेक्टर बिल्कुल वीक दिख रहा है। यहाँ पे FMCG फ्लैट है। मोबिलिटी के अंदर काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड की ओर यहाँ पे RS दिख रहा है, तो इसे भी अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। निफ्टी मोबिलिटी। आगे बढ़ते हैं ट्रेड्स। फार्मा यहाँ पे वीक दिख रहा है अभी हमें। कंजप्शन के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेंज बना, रेंज के बाद यह ब्रेकआउट आया, देन वापस एक स्टेज ब्रेकआउट आया, यहाँ पे वापस ब्रेकआउट, यानी कि अप ट्रेंड में थे, लेकिन वापस हम लोग ये 50 मूविंग एवरेज को जिस प्रकार यहाँ पे टेस्ट किए और अपसाइड की ओर मूवमेंट देखने को मिला, देन वापस हम लोग यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहे हैं, और हाई चांस है कि वापस हम लोग सस्टेन करते हैं या फिर रेंज बना करके अपसाइड की ओर जाते हैं, तो अपसाइड की ओर देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे कंजप्शन सेक्टर में। लेकिन वही बात, हम इस तरह का सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा हो। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे वेट करेंगे। निफ्टी ऑटो के अंदर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई को एक बार टेस्ट कर चुका है। अगर वापस से हम लोग ब्रेकआउट देते हैं ऑल टाइम हाई को, तो जिस प्रकार मेटल के अंदर यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है, वापस यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, जो कि ऑटो सेक्टर के अंदर है। रियल्टी में बात करें तो रियल्टी अभी 200 एज मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। RS नेगेटिव है, तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। हेल्थ केयर के अंदर बिल्कुल रेंज यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं आती है ऑल टाइम हाई का, तब तक हमको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो ट्रेड्स, हमने 5 सेक्टर को शॉर्टलिस्ट कर लिया है जो कि हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, जिसका प्राइस एक्शन ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रही है, तो हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। तो अब हम बारी आती है इसके अंदर का स्टॉक सिलेक्ट करने का, कि किस तरह का स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे, किस तरह का स्टॉक पे हमें ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी मेटल के अंदर ही प्रेफर करेंगे अपने अंदर पोजीशन बनाने का। तो निफ्टी मेटल के एक बार के लिए NSE के साइड पे जाते हैं और निफ्टी मेटल का जो भी स्टॉक है उसे हम यहाँ पे वॉच लिस्ट में डालते हैं।
और उसको भी एनालाइज करेंगे। आप निफ्टी मेटल में डायरेक्ट ETFs के थ्रू भी जा सकते हैं। आपको कोई पता नहीं चल रहा है कि किस तरह का स्टॉक आपको रखना चाहिए, तो आप निफ्टी मेटल के ETFs के थ्रू भी जा सकते हैं। सिंपल यहाँ से हम डाउनलोडिंग करेंगे NSE के साइट से। ओके ट्रेडर्स, तो हमने निफ्टी मेटल का जो भी स्टॉक था उसे इस वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। तो अब यहाँ से हम टेस्ट एक बार जो भी स्टॉक है उसे एनालाइज करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आप इस तरह का एक स्टॉक देखेंगे जो कि 50 मूविंग एवरेज के पास जब भी आ रही है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रही है और अपसाइड की ओर जा रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे जब भी कोई मल्टी बैगर बनता है तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ही अपसाइड को जाता है, ब्रेकआउट देती है, सस्टेन करती है, तो ही जाकर के एक मल्टी बैगर स्टॉक बनता है। तो आप इसे देख सकते हैं कि लोएड मेटल का प्रीवियस हम चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं तो ये अपने IPO बेस को ब्रेकआउट दिया और ये लंबा अप ट्रेंड की ओर गया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को मूवमेंट दिखाया और लगभग 600 से स्टॉक चल करके 1600 तक पहुँच गया। तो ये एक अच्छा मल्टी बैगर है। 1x 2x 3x तक यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इस तरह का सेक्टर हम कोशिश करेंगे इस सेक्टर के अंदर में इस तरह का स्टॉक कुछ मिले और वहाँ पे इस तरह का मूवमेंट देखने को मिले। तो जो कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी 50 मूविंग एवरेज के पास आ रही है एक बार टेस्ट कर रहा है, देन वापस हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। फिलहाल अभी ये हमारे लिए वीक हो, फिलहाल ये अभी प्राइस एक्शन जो है इसका वीक हमें दिख रहा है क्योंकि 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा। RS निगेटिव है तो अभी हमारे लिए यहाँ पे वीक है। तो अभी हम वेट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का बात करें तो टाटा स्टील हमने प्रीवियस कई वीडियो में बात किया है ट्रेडर्स की, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हम लोग कंसोलिडेशन दिए। कंसोलिडेशन के बाद वापस हम लोग ब्रेकआउट दे चुके हैं यहाँ पे, जो कि प्राइस एक्शन बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रहा है और यहाँ पे पुल बैक आई थी जो कि एक स्ट्रॉन्ग काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ यहाँ पे ट्रेड हमें मिल जाता। अगर आपको पता होता है इस सेटअप के बारे में और इस स्ट्रेटजी के बारे में तो आपको ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड मिल जाता। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई ज़्यादा रनिंग नहीं दिया है। अगर आप यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे इंटर करना चाहें क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये कंफर्मेशन दे चुका है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर प्रेजेंस है। तो ट्रेडर्स आप इसे आप सिंपल इस लो के स्टॉप लॉस मान करके आप प्लान कर सकते हैं या फिर सिंपल आप बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से, जैसा कि मेरा स्ट्रेटजी है, पहले हम 25% टेस्ट क्वांटिटी डालते हैं, देन इसका प्राइस का फॉलो थ्रू आती है, देन प्राइस थ्रू आएगी अपसाइड की ओर जाएगा, वापस यहाँ पे हम 25% वापस पिरामिडिंग करेंगे, देन वापस अपसाइड की ओर पिरामिडिंग करेंगे। अगर यहाँ पे मेरा स्ट्रेटजी ब्रिज कर जाता है यानी कि प्राइस एक्शन लोअर हाई लोअर लो बनता है तो फिर अपना जो भी क्वांटिटी है उसे वहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे ट्रेडर्स। तो सिंपल सा ये प्रोसेस अप्लाई करना है। नेशनल एल्युमिनियम का बात करें तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बेस बना और बेस के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को मूवमेंट देखने को मिला, देन पुल बैक और वापस से यहाँ पे ट्रेंड है ये कंफर्मेशन के लिए आ चुका है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ RS पॉजिटिव हो चुकी है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 डेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है यानी कि बिल्कुल अप ट्रेंड में ये प्राइस अब हो चुका है। तो आप यदि आप इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी टेस्ट क्वांटिटी डालिए और सिंपल यहाँ पे लोअर लेवल इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस मानिए और उसके हिसाब से ट्रेड करिए। 1:1 1:2 तक आप इसे प्लान कर सकते हैं या फिर जब तक कोई निगेटिव पैटर्न नहीं बन जाता तब तक आप बिल्कुल इस ट्रेड में बने रहिए। तो ये एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, ये वीक है तो हम इसे डिलीट कर देंगे। आगे आते हैं जिंदल स्टील के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेंज बना, रेंज के बाद वापस एक अपसाइड, देन वहाँ पे वापस एक रेंज बन रहा है। तो इस रेंज का अगर ब्रेकआउट आती है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं क्योंकि प्राइस RS जो है अप ट्रेंड में दिख रही है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है और जब भी यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के प्राइस जब भी आ रही पास में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने को मिला, देन यहाँ पे भी आप देखेंगे 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, देन वापस हम लोग अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो ये जिंदल स्टील भी स्ट्रॉन्ग हमारे लिए है।
हिंदुस्तान जिंक के अंदर देखेंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट गैप था जिसको कि अब यहाँ पे क्लियर कर चुका है, और एक गैप फिलिंग स्ट्रेटजी भी है। अगर जब भी गैप फिलिंग होती है तो हाई चांस है कि वापस एक अपसाइड को मूवमेंट स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से भी देखेंगे तो आरएस पॉजिटिव हो चुका है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को मूवमेंट देखने को मिला। देन यहाँ पे कोई फ्लैग जैसा बनाता है, वापस ब्रेकआउट आती है तो आप इस ब्रेकआउट पे इंटर कर सकते हैं। फिलहाल मेरे लिए चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, और सबसे स्ट्रॉन्ग का बात करें तो हिंडाल्को, मेरे पास सबसे मेटल सेक्टर में हिंडाल्को चार्ट पैटर्न जो है वो सबसे पहले ब्रेकआउट दे चुका ऑल टाइम हाई का। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग मेरे लिए हिंडाल्को का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे आप देखेंगे तो VCP पैटर्न का भी ब्रेकआउट आ चुका है, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन, देन यहाँ पे अप ट्रेंड में दिख रहा है प्राइस एक्शन। तो बिल्कुल आपको इस तरह का चार्ट पैटर्न आपको सिलेक्ट करना है, इस तरह का स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखना है, और बाकी के जो भी चार्ट पैटर्न आप इस तरह का प्राइस एक्शन को एनालिसिस करिए, और जो भी बात हमने कहा है उस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपने अंदर अपने वॉच लिस्ट के अंदर इस तरह का स्टॉक को सिलेक्ट करिए ट्रेडर्स। तो आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा किस तरह का सेक्टर के अंदर आपको फोकस रखना चाहिए, किस तरह का स्टॉक अपने अंदर अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहिए। तो वीडियो से लर्निंग मिला हो, वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हमने शेयर किया, आपने वीडियो को अंत तक देखा तो लर्निंग तो जरूर मिला होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या लर्निंग मिला, कैसा लगा ये वीडियो, यूजफुल लगा, और यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। यदि आपको आपके दोस्त कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते तो ये सेटअप, ये स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो आप इस तरह का सेटअप, इस तरह का स्ट्रेटजी यूज करके अपने लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेड्स, आई होप कि आप अगले दिन पे इस पैटर्न के थ्रू आप ट्रेड लेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।